आखिर क्या हुआ महाभारत के युद्ध में लड़े योद्धाओं की विधवाओं का? आखिर कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया? आखिर किसने उन सभी विधवाओं को उनके मरे हुए पतियों से मिलवाया था? आखिर ये कैसे संभव हो पाया था कि मरे हुए योद्धा पुनः जीवित हो पाए थे? तो चलिए दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत है महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इसका विनाश इतना घातक था कि इसने पूरे भारतवर्ष में योद्धा ही लगभग खत्म कर दिए थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांचों पांडव अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और पांचों पांडव में से बड़े होने के नाते युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ और उसके बाद पांचों पांडवों ने मिलकर अपने राज्य का कार्यभार संभाला और साथ में अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती का दिन रात सेवा करने लगे, जिसके कारण धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों की शोक से बाहर आ गए। इन सब में 15 साल का समय बीत गया। फिर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन में जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय और विदुर सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात अब पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन उस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में रोया करती थी, पर उसका आभास अपने राजा को न होने देती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में से सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को शेष 4 पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बात सुनकर तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा मन में जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर निवासी भी उनके साथ साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय और विदुर निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी अभी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने सभी परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या दूसरे लोक में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु वेदव्यास जी के इन कथनों से भी उन लोगों के शोक दूर नहीं हुए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने सभी लोगों से यह कहा कि आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडव सहित सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि वेदव्यास के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मित्र परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके अपने परिजन मृत लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में प्रशंसा पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक अवस्था थी वह समाप्त हो गई। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लग गए। यह देख वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा, जो स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गई। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।